लेकिन ये ग्लास इस टेबल पे रखा है, ये टेबल ज़मीन पे रखी है, ज़मीन अर्थ का हिस्सा है, अर्थ रोटेट कर रही है। इसका मतलब ये रेस्ट पर तो नहीं हुआ। इसका जवाब ये है कि ये ग्लास रेस्ट और मोशन दोनों में है। ये डिपेंड करता है इसे देखता कौन है। अगर हम लोग जो इसके साथ ही अर्थ पर बैठे हैं, हमारी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी सेम है, तो हमारे लिए ये रेस्ट पर है। लेकिन वहीं कहीं आउटर स्पेस से कोई इसे देखता है जिसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट है, तो उसके लिए ये मोशन में है। ठीक है, थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। तो अंदर बैठे हुए इंसान के अकॉर्डिंग ये मोशन में है और वो सब चीज़ें इसके साथ हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम धीरे चल रहा है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जहाँ से हम देख रहे हैं, ये मोशन में है, ये रेस्ट में है, तो टाइम डायलेशन ये फेस कर रहा है। तो ये होता है टाइम डायलेशन, मतलब टाइम का धीमा चलना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके ही थ्योरी का दूसरा बहुत अहम पार्ट। ये पहला अहम पार्ट था, दूसरा है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया लेंथ का छोटा होना। अब ऐसे कैसे लेंथ हमारी छोटी हो जाएगी, हम किसी की भी अगर बात करें। ठीक है साहब, चलिए अभी हम लोगों ने देखा कि जो बाहर ऑब्जर्वर बी है और जो अंदर हमारे पास एक ऑब्जर्वर बैठा है ए, तो बी के लिए ए का टाइम बहुत धीरे चल रहा है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट हमारी कांस्टेंट है। इसका मतलब डिस्टेंस को कम होना पड़ेगा, तभी तो ये होगा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो हमारे इस टाइम क्लॉक को देख रहा है, ये टाइम क्लॉक बी के अकॉर्डिंग बहुत धीरे चल रही है, तो इस टाइम क्लॉक का टाइम कम हो गया। स्पीड हमारी लाइट की कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कम होना पड़ेगा। तो जो बी हमारी स्पेसशिप की डिस्टेंस देखेगा वो उसे छोटी दिखाई देगी असल में जो डिस्टेंस होगी। मतलब एक डिस्टेंस तो जो बी नापेगा और एक डिस्टेंस जो हम अंदर बैठकर किसी मेजरिंग टेप से मेजरिंग स्केल से नापेंगे, वो दोनों बराबर नहीं आएंगी। ये हमने अभी इससे प्रूव करा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम धीरे चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमारा डिस्टेंस 100 मीटर का है, तो हो सकता है बी को वो 1 मीटर दिखाई दे या हमारा 20 मीटर दिखाई दे, उससे कम ही दिखाई देगा। इसे हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आसान, बिल्कुल मैं बेसिक लेवल पर समझा रहा हूँ, ये डीप में भी जा सकते हैं काफ़ी इस पर। तीसरा अब हम लोग पढ़ते हैं स्पेस टाइम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इस पार्ट के ऊपर ही आप ये कह सकते हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की शुरुआत है। आखिर स्पेस टाइम है क्या? ठीक है, अगर मुझे मेरे किसी दोस्त से कहीं मिलना है तो मैं उसे क्या बोलूँगा कि भाई मान लेते हैं वो मुझे ताज होटल पर मिले दोपहर के 2 बजे। ताज होटल हमारी हो गई लोकेशन और दोपहर के 2 बजे हो गया हमारा टाइम। अगर इन दोनों में से मैं कोई भी एक चीज़ उसे ना दूं तो वो मुझे नहीं मिल पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोल दूं चलो ताज होटल पर मिलते हैं, कब मिले पता नहीं, और मैं उसे बोल दूं चलो 2 बजे मिलते हैं, कहाँ मिले पता नहीं। तो किसी भी होने वाले इवेंट, चल रहे इवेंट या बीते हुए इवेंट, मतलब किसी भी टाइप के इवेंट को अगर हमें सही से डिफ़ाइन करना है
तो हमें उसकी दो चीज़ें चाहिए, एक लोकेशन और दूसरा टाइम। ठीक है, अब लोकेशन या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं स्पेस, उसके बारे में हमने न्यूटोनियन फिज़िक्स या न्यूटन की जो फिज़िक्स है उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा है। बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें, जिसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब वही एक्स वाई जेड की प्लेन, एक्स वाई जेड। कहीं पर भी आपको कोई भी लोकेट करना है तो आप उसे 3 डायमेंशन के अंदर लोकेट कर सकते हो कि कितनी लेंथ पर, कितने विड्थ पर या कितनी हाइट पर वो इवेंट हो रहा है। लेकिन अब इसमें हम लोग को टाइम को भी जोड़ना है, जो कि न्यूटोनियन फिजिक्स का पार्ट नहीं है। टाइम को इसमें जोड़ने के लिए हमें चाहिए होगा एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। 4 डायमेंशन मतलब जैसे कि इसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वैसे ही हम इसमें एक और डायमेंशन जोड़ रहे हैं टाइम की। न्यूटन मानता था कि टाइम हर जगह सेम है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने भी देखा कि टाइम डाइल्यूट, क्योंकि टाइम डाइल्यूट होता है तो हमारा न्यूटन यहाँ पे गलत साबित होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में। अब क्योंकि हम लोग 3D वर्ल्ड में रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम लोगों को 3D परसीव होता है, 3 डायमेंशन हम लोगों को दिखाई देती हैं अपना आसपास, और मैं इस कॉपी और पेन से 2 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ कर सकता हूँ, तो 4D यहाँ दिखाना नामुमकिन है। इसलिए हम लोग किसी और दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहाँ चीज़ें बस आगे जा सकती हैं और पीछे आ सकती हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे y एक्सेस और z एक्सेस है ही नहीं, वहाँ पे बस x एक्सेस है। वहाँ पे हमारा, अगर हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए दिखाना चाहें कि स्पेस टाइम का ग्राफ या कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा दिख सकता है, तो वो कुछ ऐसा दिख सकता है। x माइनस एक्स और यह है टाइम। यहाँ पे x एक्सिस पे हम लोगों ने दिखाया है स्पेस, और y एक्सिस पे हमने दिखाया है